हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप लोग के साथ मॉर्निंग टू नाइट टाइम की फुल डे की रूटीन इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो आज है हमारा सैटरडे और हम लोगों ने सिंपल सा नाश्ता किया था और नाश्ता करने के बाद यहाँ पर बच्चों के साथ हम लोग आ गए थे सेमेट्री, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अक्सर आ जाते हैं और अम्मी अब्बू की जो यहाँ पे जो ग्रेव्स हैं वहाँ पे हम लोग दुआ भी कर लेते हैं, फातिहा भी पढ़ लेते हैं। और साथ साथ ना ये जो सेमेट्री का जो एरिया है ना, यहाँ पे ना बहुत सारी बर्ड्स हैं और आई मीन के डक्स वगैरह भी हैं, कुछ कबूतर वगैरह भी होते हैं। इस टाइप के ना डिफरेंट टाइप यहाँ पे बर्ड्स आ जाते हैं। तो वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर में इतनी ही ग्रोसरी या इतनी ही मैं कुकिंग करूँ जो हम लोग यूज़ कर सकें, लेकिन फिर भी बहुत एहतियात करने के बावजूद भी ना तो समटाइम्स थोड़ी सी ब्रेड होती है घर में, या कुछ चिप्स वगैरह थोड़ी सी ना स्टेल हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, फ्रेश नहीं रहती। तो मैं उनको जमा कर लेती हूँ और डिस्कार्ड नहीं करती कि अगर हमारे खाने में नहीं आ रही हैं इस तरह से खाने की चीज़ें, रिस्क की चीज़ है, तो मैं सेव कर लेती हूँ ताकि जब भी हम यहाँ पर आएँ सेमेट्री तो बर्ड्स को ना फीड कर दें। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा भी लगता है, फ्रेश भी फील होता है। और काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे धूप भी निकली थी सैन फ्रांसिस्को में, क्योंकि आप लोगों को मालूम है विंटर का टाइम चल रहा है तो धूप बहुत कम निकलती है यहाँ पे। वैसे तो सैन फ्रांसिस्को का वेदर बहुत अच्छा है कंपेयर टू अमेरिका के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं या सिटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती हैं, धूप तो निकलती नहीं है, बहुत सी जगहों पे स्नो वगैरह भी होती है। लेकिन सैन फ्रांसिस्को का वेदर वाकई में बहुत अच्छा है। तो गर्मियों में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी। तो अच्छा प्लेजेंट वेदर था इस दिन, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। तो बर्ड्स वगैरह को हमने खाना फीड कर दिया था, फिर उसके बाद आके मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली थी और फिर जल्दी से मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही थी। जाने से पहले मैंने जल्दी से लंच बना लिया था, कढ़ाई चिकन मैंने बना ली थी इंस्टेंट पॉट में। तो इंस्टेंट पॉट में जो खाना वगैरह है बहुत जल्दी बन जाता है। तो बस मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी और टेबल पर से प्लेट उठा रही थी और मेरे हाथ से ना ये प्लेट जो है वो गिरकर टूट गई। ऐसा बहुत कम होता है कि मेरे हाथ से कोई बर्तन टूट जाए, क्योंकि मेरे पास जो डिनर सेट आप मेरे व्लॉग्स वगैरह में देखते हैं उसमें से ज़्यादातर जो डिनर सेट हैं वो पाकिस्तान के हैं, फ्रेंड्स के हैं और मेरे फादर इन लॉ ने वो बहुत टाइम पहले परचेज़ किए थे। तो ये जो सारे बर्तन हैं ना, जो क्रॉकरी मेरे लिए बहुत ही कीमती है। कीमती इसलिए है कि ज़ाहिर है मेरे फादर इन लॉ ने बहुत प्यार से और बहुत अरमानों के साथ ली हुई थी। तो मैं इनको ना बहुत ज़्यादा प्रेशियस तरीके से यूज़ करती हूँ ताकि ये टूटे ना, और बहुत ख़याल से मैं इनको काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन काफ़ी टाइम पहले 2-3 प्लेट्स जो हैं वो मेरी मदर इन लॉ के हाथ से एक्सीडेंटली गिर के टूट गई थी, एक अयान से टूट गई थी और आज ये वाली प्लेट जो है वो पता नहीं मुझसे किस तरह बेदहानी में गिर गई और टूट गई। और मुझे इतना दुख हुआ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि जो दुख होता है वो चीज़ों का नहीं होता, चीज़ों से जो रिलेटेड हमारी यादें होती हैं ना उनसे होता है। खैर अब वो टूटने वाली चीज़ थी, टूट गई, लेकिन उसको साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि आपको पता है जब कांच फ्लोर पे गिर जाता है तो उसको समेटने में बहुत टाइम लगता है। पहले मैंने ब्रूम से साफ़ किया, फिर उसके बाद मैंने वैक्यूम किया, उसके बावजूद भी मुझे 2 से 3 दफ़ा उसको क्लीन करना पड़ा कि घर में कोई कांच ना हो, क्योंकि हम लोग घर में आपको पता है स्लीपर्स वगैरह यूज़ नहीं करते, सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ जब मैं किचन में आती हूँ। तो खैर सारा क्लीन अप करने के बाद फिर यहाँ पर दोबारा से बच्चों को भूख लग रही थी, क्योंकि उन्होंने लंच बहुत थोड़ा सा किया था। तो मैं बच्चों के लिए बना रही थी शामी कबाब के बर्गर्स कह लें या सैंडविचेस कह लें, सिंपल तरीके से बस शामी कबाब मैं घर में बना के रखती हूँ। शामी कबाब को मैंने फ्राई कर लिया था और फिर इसमें चीज़ का स्लाइस डाल दिया था, बन रखे थे मेरे पास, मैंने उसको हल्का सा ना सेक लिया था फ्राई पैन में, चीज़ का स्लाइस और केचप डाल दिया था। साथ में मैंने चिप्स, प्लेन लेस के चिप्स थे वो मैंने बच्चों को सर्व कर दिए थे। अपने और हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पे चाय भी बना रही थी और अपने लिए भी मैंने ना शामी कबाब बना लिए थे, चाय से बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, तो टी टाइम एंजॉय करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपने हाथों और पैरों की केयर कर रही थी, तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। कोई ख़ास टिप नहीं है लेकिन मेरी रूटीन का हिस्सा है, तो इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो टूल मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत अच्छा है। अगर ख़ासकर आपकी जो पाँव की जो एड़ियाँ हैं, जो हील्स हैं, अगर ड्राई हैं या क्रैक हैं, उसके लिए ये टूल बहुत बेस्ट है। और सिंपल सी जो एक चीज़ है पेट्रोलियम जेली, अगर आप चाहें तो वैसलीन की ले लें या किसी और ब्रांड की भी आप ले सकते हैं। सिंपली अगर आपकी जो हील्स हैं वो क्रैक हैं, बहुत सॉफ्टली आपको इस टूल को अपने जो पाँव की जो स्किन है, जो हील्स हैं, उस पर आपको यूज़ करना है। और मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि अगर आपकी हील्स स्मूथ नहीं है तो ये जो पूरा प्रोसेस है आप शावर लेने के बाद कीजिए।
अच्छी, क्योंकि जो हमारी हील्स की जो स्किन होती है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो मेरी हील्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्लीन है, कोई ड्राइनेस नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, इसलिए तो मैं ड्राई फीट में भी इसको कर लेती हूँ। तो सिंपल सा इसका तरीका है और आपको ये टूल आराम से किसी भी मार्केट में, किसी भी स्टोर में मिल जाता है। तो लेकिन आपको इसको बहुत सॉफ्टली यूज़ करना है। और मैंने इसको सिर्फ हल्का सा स्क्रब किया है, उसके बाद मैंने इसमें वैसलीन पेट्रोलियम जेली का अच्छा सा मसाज कर लिया था। अगर आपकी हील्स ज़्यादा ड्राई हो या क्रैक हो तो आप इसको रात में यूज़ कीजिए और फिर सॉक्स वैसलीन लगाने के बाद सॉक्स वेयर करके आप सो जाएं, और नेक्स्ट मॉर्निंग में आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके पाँव जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होंगे, हील्स ख़राब नहीं होंगी। दूसरी टिप ये है कि मेरी तो एक रूटीन का हिस्सा है, मैं जब भी हैंड वॉश करती हूँ और जितनी बार भी डिश वॉशिंग करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, अपने हाथों पर वैसलीन ज़रूर अप्लाई करती हूँ। सैफेसिस में वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने हाथों को ड्राई रखूं और उनमें हमेशा पेट्रोलियम जेली से, वैसलीन से अच्छी तरह से मसाज करूं। तो छोटी सी टिप है, लेकिन ये दोनों बातें बहुत अच्छी हैं, आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब आप लोगों के साथ मैं केकरस बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान सी रेसिपी है। तो सबसे पहले मैंने ट्रे को ना ग्रीस कर लिया था, उसमें पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर मैंने लगा दिया था। फिर इस पूरी रेसिपी को मैं बनाऊंगी स्टैंड मिक्सर में। अगर आप चाहें तो जो एग बीटर होता है या जो विस्क हम यूज़ करते हैं उससे भी बना सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिया है ऑयल, हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है, वेजिटेबल ऑयल लिया था। उसमें मैंने हाफ़ कप से ऊपर मैंने इसमें चीनी डाली। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और हाफ़ कप जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल मुनासिब थी। तो पहले मैंने चीनी और ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 अंडे। 3 एग्स लिए थे मैंने, लेकिन उसको एक ही साथ क्रैक करके हम नहीं डालेंगे, क्योंकि जब भी हम बेकिंग करते हैं तो जब उस हम बेकिंग में अंडे ऐड करते हैं तो हम एक एक करके ही अंडों को मिक्स करते हैं। तो पहले मैंने एक अंडा क्रैक किया था, फिर मैंने हैंड मिक्सर में उसको मिक्स किया। जब वो मिक्स हो गया था फिर मैंने दूसरा अंडा क्रैक करके डाला, फिर इसी तरह से मैंने तीसरे अंडे को क्रैक करके डाला। तो बारी बारी अंडे डालने हैं, उसको मिक्स करना है। जब ये ऑयल, चीनी और अंडे मिक्स हो गए थे तो मैंने इसमें 1 कप डाला है मैदा। रेगुलर मैंने प्लेन फ्लोर यूज़ किया है, और मैंने 1 खाने का चमचा इसमें डाला है बेकिंग पाउडर, जो हम बेकिंग में यूज़ करते हैं, केक में डालते हैं। 1 खाने का चमचा हम वो डालेंगे, और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पिंच ऑफ येलो फूड कलर डाला था। अगर आपके पास येलो फूड कलर ना हो तो जो जर्दे का रंग होता है, जो हम ज़र्दा बनाने में यूज़ करते हैं, बिरयानी में डालते हैं, थोड़ा सा डालेंगे। तो ये कलर डालना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो ना डालें, और अगर आपको ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम डालना है तो कम भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर डालेंगे तो केक रस में बिल्कुल बेकरी वाला जो कलर होता है ना, बिल्कुल एक अच्छा सा वैसे ही कलर आएगा। तो बस फिर दोबारा से मैंने स्टैंड मिक्सर में इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था, और जब तक मिक्स करेंगे जब तक ये फ्लफ़ी सा बैटर ना बन जाए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया था तो मिक्स करने के बाद ये जो मैंने बेकिंग ट्रे थी जिसको मैंने ग्रीस करके रखा था, उसमें मैं ये सारा जो मिक्सचर है डाल के मैं इसमें रख दूँगी, आई मीन इसमें शिफ्ट कर दूँगी। और मैंने ओवन को ऑलरेडी 350 पर मैंने प्री हीट करके रखा था ऑलमोस्ट 15 मिनट्स पहले। अगर आपके पास ये पार्चमेंट पेपर ना हो तो आप डायरेक्ट हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें अपने पैन को, और फिर आप बेक कर सकते हैं। बेक करने से पहले जब भी आप किसी चीज़ को ओवन में डालते हैं तो इस तरह से आपको टैप करना ज़रूरी होता है, ताकि अगर उसमें कोई भी मिक्सचर में कोई भी एयर हो या बबल्स वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने इसको बेक किया था केक रस को अराउंड 30 मिनट्स के लिए। डिपेंड करता है कि आपका ओवन कितना स्पीड में चल रहा है, कितना फास्ट है, उस हिसाब से आप इसको बेक कीजिएगा। बेक करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि टूथपिक डाल के देख लीजिएगा। अगर क्लीन टूथपिक आपकी निकलती है तो इसका मतलब है आपका केक पूरा बेक हो चुका है। केक मैंने यहाँ पे इसलिए कहा है कि इस स्टेज पे ये केक ही होता है, ये बिल्कुल तैयार है। अगर आप इसी तरह से भी इसको सर्व करना चाहें तो ये केक रेडी है, जो रेगुलर हमारा स्पंज केक होता है। लेकिन मुझे बनाने हैं इसके केक रस, तो यहाँ पे मैंने दोबारा से एक बेकिंग की ट्रे ली है, और फिर मैं इसको अपनी चॉइस के हिसाब से स्लाइसेस कर रही हूँ। और स्लाइसेस करने के बाद, पीसेस करने के बाद मैं इसको दोबारा से बेक करूँगी ओवन में। सबसे लोअर टेम्परेचर पे मैं इसको रखूँगी, और तब तक मैं इसको बेक करूँगी जब तक मेरी डिज़ायर के हिसाब से कलर नहीं आ जाता।
और फिर देखें कितना अच्छा यहाँ पे केक रस का कलर आया है और इतने मज़े के बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुस्कान ने तो काफ़ी सारे आई थिंक 2 या 3 पीसेस तो उठा के उसने ऐसे ही खा लिए थे और अयान ने भी इतने मज़े के उसको लग रहे थे कि अयान ने भी 2 इसके पीसेस इसी तरह से खा लिए थे। उन्होंने केक रस बनने का और क्रिस्पी होने का वेट भी नहीं किया। तो मैं इसको दोबारा रख रही हूँ क्योंकि केक रस के लिए मुझे इसको क्रिस्पी करना था। यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और फिर मैंने जब अपने हस्बैंड को बताया कि मैं केक रस बना रही हूँ तो उनको भी बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा अगर आप बना रही हो तो मुझे कॉफ़ी के साथ सर्व करो। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए कॉफ़ी। बहुत मज़े के बने थे, इतने क्रिस्पी थे कि अब तो मैंने सोचा है कि मैं बाहर से मार्केट से केक रस खरीदूँगी ही नहीं, घर में बना लूँगी। तो मैंने सिर्फ 1 कप मैदे के बनाए थे, इसलिए इतने सारे बन गए। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैं 2 कप मैदे के बनाऊँगी। अच्छा, मैंने इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट नहीं डाला था क्योंकि सच बताऊँ मेरे पास घर पे नहीं था। अगर आपके पास भी ना हो तो आप अगर आप चाहें तो स्किप कर दें, जैसे मैंने स्किप कर दिया। अगर हो तो आप डाल सकते हो, उसमें अच्छा सा ना वनीला का फ्लेवर आएगा। बहुत से लोग इसमें इलायची भी डालते हैं, पिसी हुई इलायची पीस के, अगर आप वो डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, तो अपनी चॉइस है। लेकिन मैंने इसमें इलायची भी नहीं डाली थी और मैंने इसमें वनीला एसेंस या वनीला एक्सट्रैक्ट कुछ भी नहीं डाला था। उसके बावजूद भी बहुत मज़े के बने थे। तो जब ये पूरे रूम टेम्परेचर पे आ गए थे अच्छी तरह से ना, इसमें कोई नमी नहीं थी, आई मीन कुछ भी हल्का सा वार्म नहीं था, तो मैंने उसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लिए हैं। और मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये 2 से 3 दिन तक भी बचेंगे क्योंकि बच्चे आते जाते ही खा रहे थे, उनको इतने ज़्यादा पसंद आए थे। खैर फिर कॉफ़ी एंजॉय करने के बाद यहाँ पर हम लोग आ गए थे बाहर थोड़ी देर के लिए। आपको पता है यहाँ पे आजकल हॉलीडेज़ का टाइम है, क्रिसमस की वजह से लोगों ने बहुत अच्छे घर सजाए हुए हैं। तो ये वाला जो घर है ना, ये हमारे नेबरहुड में सजाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी इस वीडियो की क्लिप शेयर करूँगी। तो वैसे यहाँ अमेरिका में ना ये वाला जो टाइम होता है ना, बड़ा अच्छा होता है, गहमा-गहमी हो रही होती है, रौनक लगी हुई होती है और वाक़ई में कुछ घरों को, कुछ जगहों को इतनी खूबसूरती से सजाया गया होता है कि वाक़ई में देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर जो खूबसूरती मैं आपको दिखा रही हूँ, वो अल्लाह की तरफ से दी हुई हमारे पास कुदरती मनाज़िर हैं। जो है ये सनसेट का टाइम इतना खूबसूरत लग रहा था क्योंकि सनसेट का टाइम हो रहा था और आज का वेदर भी बहुत अच्छा था। तो कैमरे की जो आँख है वो इस चीज़ को जस्टिस नहीं कर पा रही है क्योंकि अगर आप बज़ाहिर अपनी आँखों से देखते तो आपको भी ये मंज़र बहुत अच्छा लगता, बहुत खूबसूरत मंज़र था। तो खैर थोड़ी देर आउटिंग करने के बाद हम यहाँ पे आ गए थे ज़रीन्स रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ वीकेंड पे मिलती है कराची की जो बहुत मशहूर नहारी है, साबरी स्टाइल की नहारी, जो मेरी बहुत फेवरेट है। तो वो हम यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए थे। इसके साथ साथ बच्चों को खाना था क्रिस्पी चिकन स्पाइसी बर्गर और इसके साथ साथ नान बहुत अच्छे थे। यहाँ पे शीरमाल हम लोगों ने बहुत मज़े का एंजॉय किया। तो कभी कभी अगर इस तरह के बाहर थोड़े से अनहेल्दी खाने खा लिए जाएँ तो कोई हर्ज नहीं है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर चैनल पर नए हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपकी कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।